बिहार पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2023 का आज लास्ट दिन है। कल से 25 तारीख को एग्जाम होने वाला है। तो रिवीजन सीरीज एक चला रहे थे जो एक सप्ताह का होने वाला था, उसका आज लास्ट डे है। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आज रात भर का समय है। आप लोग देख लीजिए, एक प्लेलिस्ट होगा बिहार पारा मेडिकल करके, उसको देख लीजिएगा, पूरा अंतिम रूप से तैयारी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि ऑप्शन ए में है द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। ऑप्शन बी द्रव्यमान स्थिर रहता है बल्कि भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन सी में है दोनों सत्य है और ऑप्शन डी है दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तीय होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाध्य बल सक्रिय ना हो। यह है ऑप्शन ए न्यूटन गति के प्रथम नियम। ऑप्शन बी में है न्यूटन गति के द्वितीय नियम। ऑप्शन सी में है न्यूटन गति का तृतीय नियम और ऑप्शन डी है गैलीलियो का गति के नियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन गति के प्रथम नियम। 3 नंबर क्वेश्चन में है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। ऑप्शन ए में है बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बल के अनुक्रमानुपाती होता है। 4 नंबर क्वेश्चन में है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है ऑप्शन ए में है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ऑप्शन बी है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ऑप्शन बी है सी है न्यूटन का गति के तृतीय नियम और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। 5 नंबर क्वेश्चन में है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। ऑप्शन ए में है प्रथम नियम। ऑप्शन बी द्वितीय नियम। ऑप्शन सी तृतीय नियम। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय नियम। 6 नंबर क्वेश्चन में है, कोई पिन पर तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन है ऑप्शन ए न्यूटन का। ऑप्शन बी आइंस्टीन का। ऑप्शन सी में है आर्किमिडीज का। ऑप्शन डी है गैलीलियो का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन का। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर में न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन बी द्वितीय नियम से बल की व्यंजक ज्ञात की जाती है। ऑप्शन सी तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होती है और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। 8 नंबर क्वेश्चन में है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में है गतिहीनता। ऑप्शन बी जड़त्व। ऑप्शन सी में है कुल भार और ऑप्शन डी है अक्रियता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जड़त्व। 9 नंबर क्वेश्चन में न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहलाता है। ऑप्शन ए में है संवेग संरक्षण का नियम। ऑप्शन बी जड़त्व का नियम। ऑप्शन सी गतिशीलता का नियम। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जड़त्व का नियम। 10 नंबर में है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए में है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से। ऑप्शन बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से। ऑप्शन सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से। ऑप्शन डी है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। 11 नंबर में है, जब दो समांतर तारों से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक होती है तो दोनों तार करते हैं। ऑप्शन ए में है एक दूसरे को आकर्षित। ऑप्शन बी एक दूसरे को प्रतिकर्षित। ऑप्शन बी सी में है अन्योन क्रिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करती है। 12 नंबर क्वेश्चन में है, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक है। ऑप्शन ए में है एम्पियर। ऑप्शन बी वोल्ट। ऑप्शन सी ओम और ऑप्शन डी है जूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एम्पियर। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। 13 नंबर क्वेश्चन में है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है। ऑप्शन ए में है ओम। ऑप्शन बी डायऑप्टर। ऑप्शन सी कूलम या कॉलम। ऑप्शन डी है एम्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कूलम। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा बनता है। ऑप्शन ए में है 625 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ऑप्शन बी है 62.5 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉनों द्वारा।
ऑप्शन सी में है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों द्वारा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों द्वारा 1 कूलम आवेश बनता है। 15 नंबर क्वेश्चन में है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित होता है, चालक से प्रवाहित धारा होगी। ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी में है 10 एम्पियर, ऑप्शन डी है 5 एम्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 एम्पियर। 16 नंबर क्वेश्चन में है, यदि 4 4 ओम के 4 प्रतिरोध पार्श्व हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए में है 1 ओम, ऑप्शन बी 2 ओम, ऑप्शन सी है 4 ओम, और ऑप्शन डी है 16 ओम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 ओम। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अर्धचालक पदार्थ है। ऑप्शन ए में है तांबा और लोहा, ऑप्शन बी जर्मेनियम और सिलिकॉन, ऑप्शन सी में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है पारा और पानी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मेनियम और सिलिकॉन। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, विभवांतर मापक यंत्र होता है। ऑप्शन ए अम्पापी, ऑप्शन बी वोल्टमापी, ऑप्शन सी गैल्वेनोमापी, ऑप्शन डी विभव मापी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि बी वोल्ट मापी। 19 नंबर क्वेश्चन में है, प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम, और ऑप्शन डी है जूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी है, पहाड़ की चोटी पर जल कम ताप पर उबलता है क्योंकि। ऑप्शन ए आसपास वायु की ठंडी होती है इसलिए, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब कम रहता है, ऑप्शन सी लकड़ी जलाने के लिए अधिक उष्मा मिलती है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायुमंडलीय दाब कम रहता है इसलिए। 21 नंबर में है, किसी वस्तु का ताप 350 केल्विन है तो सेल्सियस स्केल पर उसका मान होगा। ऑप्शन ए में है 27 डिग्री, ऑप्शन बी 37 डिग्री, ऑप्शन सी 47 डिग्री, और ऑप्शन डी है 77 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 77 डिग्री। 22 नंबर क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट मापने पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस स्केल पर उसका तापमान होगा। ऑप्शन ए में है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -32 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। 23 नंबर में है, यदि किसी गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप बढ़ने पर उसका दाब क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर बना रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बढ़ेगा। 24 नंबर में है, 150 ग्राम लोहे के ताप को 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है। ऑप्शन ए है 100 कैलोरी, ऑप्शन बी 87 कैलोरी, ऑप्शन सी है 80 कैलोरी, और ऑप्शन डी है 200 कैलोरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 87 कैलोरी। 25 नंबर क्वेश्चन में है, किसी पदार्थ के अनुगति के लिए लगभग पूरी तरह स्वतंत्र है। ऑप्शन ए में ठोस अवस्था में, ऑप्शन बी द्रव अवस्था में, ऑप्शन सी गैसीय अवस्था में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गैसीय अवस्था में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 26 नंबर, फ़ारेनहाइट में मापने सॉरी फ़ारेनहाइट पैमाने जल का हिमांक होता है। ऑप्शन ए में है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी में है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 27 नंबर क्वेश्चन में है, जल का घनत्व महत्तम होता है। ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 1 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी 2 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन डी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व महत्तम होता है। 28 नंबर क्वेश्चन में 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर पानी की कुछ मात्रा में उसी ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थित बर्फ की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो मिश्रण का ताप क्या होगा, घटेगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। 29 नंबर में है, जब पानी का ताप बढ़ता है तब वाष्पीकरण की दर क्या होता है। ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी पहले घटती है और फिर बढ़ती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, यानी कि बढ़ती है। 30 नंबर में है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का एक टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर पानी में डाला जाए तो वो, ऑप्शन ए है पिघल जाएगी, ऑप्शन बी नहीं पिघलेगी, ऑप्शन सी थोड़ा पिघलेगी, ऑप्शन डी आधा पिघलेगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं पिघलेगी। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ऑप्शन ए कांच की समतल पट्टी, ऑप्शन बी में है
अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तल लेंस। 32 नंबर क्वेश्चन में है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृशक लेंस का कार्य है। ऑप्शन ए वास्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना, ऑप्शन बी वास्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाना, ऑप्शन सी वास्तु का आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वास्तु का आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाना। 33 नंबर क्वेश्चन में है तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब की तली पर मछली को देखता है, मछली को शुद्ध करने के लिए निशान लगाया होगा। ऑप्शन ए मछली के ऊपर, ऑप्शन बी मछली के कुछ नीचे, ऑप्शन सी मछली के दाईं ओर, ऑप्शन डी मछली के बाहर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मछली के कुछ नीचे। 34 नंबर क्वेश्चन है निर्वात में सभी स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तुओं में होता है एक समान क्या होता है? चाल होता है, वेग होता है, त्वरण होता है या बल होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि त्वरण। 35 नंबर में है बर्फ पर मुश्किल होता है चलना क्योंकि बर्फ घर्षण बल अधिक लगता है, ऑप्शन बी घर्षण बल कम कम लगता है, ऑप्शन सी बर्फ पिघल जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घर्षण बल कम लगता है। 36 नंबर क्वेश्चन है नाव पर जो शांत जल में खड़ी है, ऐसा नाव जो शांत जल में खड़ी है किनारे की ओर चलने पर नाव जाएगी। ऑप्शन ए किनारे किनारे की ओर, ऑप्शन बी किनारे से दूर, ऑप्शन सी डूब जाएगी, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किनारे से दूर जाएगी। 37 नंबर में है सूर्य की सतही तापमान क्या है? ऑप्शन ए में है 2000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 5000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 4000 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 1500 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5000 डिग्री सेल्सियस। 38 नंबर में है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन ए दूरी का, ऑप्शन बी शक्ति का, ऑप्शन सी कार्य का और ऑप्शन डी है ए बी दोनों का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 38 नंबर का ए यानी कि दूरी का। 39 नंबर क्वेश्चन में है कोई वस्तु निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका एक क्या एक समान होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि त्वरण। ये क्वेश्चन इससे पहले भी बता चुके हैं। संवेग दुगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी? ऑप्शन ए 2 गुनी, ऑप्शन बी 4 गुनी, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन डी में है आधा हो जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 गुना हो जाएगा। 41 नंबर में है कोई कार्य करने में समय अवधि बढ़ जाती है तो क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए ऊर्जा में कमी, ऑप्शन बी ऊर्जा में वृद्धि, ऑप्शन सी शक्ति में कमी, ऑप्शन डी शक्ति में वृद्धि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ऊर्जा में कमी होगी। 42 नंबर में है यदि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो आवर्त काल क्या होगा? ऑप्शन ए में है बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी दुगुना हो जाएगा और ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। 43 नंबर में है 233 कैलोरी किसके बराबर है? ऑप्शन ए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। 44 नंबर है बर्फ का घनत्व है। ऑप्शन ए में है 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 0.2 ग्राम पर मीटर, ऑप्शन सी 0.9 ग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन डी है 0.9 ग्राम मीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0.9 ग्राम मीटर पर क्यूब। 45 नंबर में दिया गया है कि पृथ्वी के समीप परिक्रमा करते उपग्रह के लिए कक्षीय वेग क्या होता है? ऑप्शन ए में है 7 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है 8.92 किलोमीटर प्रति सेकंड और ऑप्शन डी है 7.92 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7.92 मीटर पर सेकंड। 46 नंबर में है यदि किसी चालक पदार्थ से होकर 4 एम्पीयर की विद्युत धारा का प्रवाह 3 सेकंड तक होता है तो प्रवाहित आवेश क्या होगा? ऑप्शन ए में है 12 कूलम, ऑप्शन बी 1 कूलम, ऑप्शन बी 2 कूलम, ऑप्शन डी यानी कि 7 कूलम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 12 कूलम। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक गोलीय दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है, दर्पण का आवर्धन क्या है? ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी है 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए यानी कि 3। 48 नंबर में दिया गया है सितार यांत्रिक ऊर्जा को ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
49 नंबर क्वेश्चन दिया गया, पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। ऑप्शन ए में है सूर्य, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी कोयला और ऑप्शन डी है जीवाश्म। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए, सूर्य जो है पृथ्वी ऊर्जा का मूल स्रोत है। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ऊंचाई पर अवस्थित विरामावस्था के पिंड में ऑप्शन ए में है केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी है केवल गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी में है कोई ऊर्जा नहीं होती है और ऑप्शन डी है दोनों ऊर्जाएं होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल स्थितिज ऊर्जाएं होती है। 51 नंबर क्वेश्चन है, ताप वृद्धि से यंग युगांक को ताप वृद्धि से यंग गुणांक का मान क्या होता है? ऑप्शन ए में है घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी में है शून्य हो जाता है और ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि घटता है। 52 नंबर क्वेश्चन में है, सर्वाधिक संपीडीय गैस पाई जाती है। ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी है गैस में और ऑप्शन डी है तीनों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गैस में। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड का आपेक्षिक घनत्व 8 है, उसके 16 किलो के एक टुकड़े का आयतन होगा। ऑप्शन ए है 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी है 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस 3 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस 2 मीटर और ऑप्शन डी है 2 इंटू टेन टू द पावर मीटर क्यूब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। 54 नंबर क्वेश्चन में है, कोई वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उनमें निहित स्थितिज ऊर्जा का मान यदि वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो है तो कितना होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है 490 जूल, ऑप्शन बी 390 जूल, ऑप्शन सी है 450 जूल और ऑप्शन डी है 350 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 490 जूल। 55 नंबर में है, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर ऑप्शन ए में है अधिकतम होता है, ऑप्शन बी न्यूनतम होता है, ऑप्शन सी है मध्यम होता है और ऑप्शन डी शून्य होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि शून्य होता है। शरीर पर दाब वायुमंडलीय दाब क्या ऑप्शन ए में है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है या उसके बराबर होता है, ऑप्शन सी कम होता है या कुछ भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उसके बराबर होता है। 57 नंबर में है, दूरबीन किसकी खोज है? ऑप्शन ए न्यूटन की, ऑप्शन बी गैलीलियो की, ऑप्शन सी है आर्किमिडीज की और ऑप्शन डी है वेबर की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गैलीलियो की। 58 नंबर में है, ध्वनि का तारत्व उसकी ऑप्शन ए में है आवर्धी पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी वेग पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी दोनों पर निर्भर करती है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आवर्ती पर निर्भर करती है। 59 नंबर क्वेश्चन है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि ऑप्शन ए में है एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है, ऑप्शन बी है एसी जनित्र उच्च वोल्टता प्रदान करता है, ऑप्शन सी है एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जन्म करता है और ऑप्शन डी है एसी जनित्र में क्षपी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एसी जनित्र में क्षपी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णा करती है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी है आधे और ऑप्शन डी है चौथाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आधे। बिहार पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2023 के साप्ताहिक सीरीज का ये लास्ट वीडियो था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।